हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है हमारी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आज की वीडियो बहुत ही टाइपिकल और बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी आपके लिए। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और देखेंगे कि पूरा कैसे आपको बताया जाता है। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन से सेंटेंस में है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर वैसे आप स्कूल में होम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोनों जगह डायरेक्ट डायरेक्ट पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको इनके रूल्स नहीं आते तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स भी बताए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत हार्ड नहीं होता। डायरेक्ट डायरेक्ट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है। अगर आप सीखेंगे ना तो बहुत जल्दी ही मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें जिन लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में नहीं आता, पर्सन बदलना नहीं आता, या अदर और कोई चीज़ें हैं, आप कमेंट में ज़रूर करें तो मैं उस हिसाब से भी वीडियो अपलोड करूँगा। ओके। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें बहुत हो गई, अब मैं काम की बात करता हूँ। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्परेटिव, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का मैंने दिया है। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो क्या करना होता है, सेड या सेड टू को, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग जो इसका सेंस निकलता है, अगर यहाँ पर आर्डर का सेंस है तो सेड या सेड टू हमारा आर्डर में चेंज होगा। अगर एडवाइस का सेंस है तो उसको सेड या सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे। और अगर प्लीज़ या काइंडली लगा है तो वहाँ पर 100% आपका रिक्वेस्टेड यूज या बेग्ड भी यूज किया जाता है। रिक्वेस्टेड ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो अब आप ये जान गए कि सेड या सेड टू को हमको कहाँ बदलना है। इससे पहले आप लोग असर्टिव में टोल्ड बदलते आए होंगे, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते आए होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम इसकी वीडियोस अपलोड किए हैं और नई वीडियोस फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो और यहाँ पर जो हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कंजक्शन क्या लगता है, कंजक्शन टू लगता है। ध्यान दें, अगर सिंपल आपका है तो वहाँ पर टू ही लगेगा, और लेट या लेटेस्ट वाला है तो उसका जब मैं बनाऊंगा तो उसमें अलग अलग रूल्स हैं, वो मैं सब आपको बता दूंगा। ठीक। तो चलिए दोस्तों, बात करता हूँ पहले डायरेक्ट की। पहला डायरेक्ट हमारा है क्या। पहला डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ही सेड टू मी ओपन द डोर। उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। देखिए, ही सेड टू मी ये आप रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो वक्ता कुछ भी कहता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि डायरेक्ट में दो भाग होते हैं। पहला हमारा जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, इसलिए आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। जब हमने ये देखा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, भाई इम्परेटिव सेंटेंस वही होता है जहाँ पर आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव हो, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। जब हमें ये पता चल गया ये हमारा इम्परेटिव है, तब फिर हम सेड या सेड टू को हम आर्डर, एडवाइस, अकॉर्डिंग के हिसाब से चेंज करेंगे और कंजक्शन कामा नोट कामा जो है टू लगा देंगे। चलिए करते हैं। ही सेड टू हमारा आर्डर में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आर्डर का भाव, अच्छा कोई आर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड, उसके बाद में कामा नोटेड कामा हटा, कंजक्शन टू लगा दिया हमने। फिर ओपन द डोर। ठीक, ये इनडायरेक्ट आपको बन गया है, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। बहुत सारे लोग दैट लगा देते हैं तो इन्हीं सबसे गलत हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा सेंटेंस पहचानने की कोशिश करें। अगर आप सेंटेंस पहचान जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से होगा, फिर आपको दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटेंस अगर नहीं पहचानेंगे, अंदाज करेंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो फादर सेड वर्क हार्ड, पिता ने कहा कि कठिन परिश्रम करो या मेहनत करो। पिता ने आर्डर नहीं दिया है, पिता ने यहाँ पर सलाह दिया है। तो यहाँ पर फादर, ये जो हमारा सेड है,
इसको हम किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस यानी सलाह का बोध हो रहा है ना, तो जिस चीज़ की जानकारी होती है वही चीज़ हम भर देते हैं। फादर एडवाइज्ड और कॉमेंट कम जगह टू लगा दीजिए, वर्क हार्ड लिखा ही है तो वर्क हार्ड लिख दीजिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई ना, बड़ा इजी, बहुत ही आसान है। लेकिन भाई अगर आपको रूल नहीं आता है तो फिर हार्ड भी है। अब डायरेक्ट नंबर 3 द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि बैठ जाओ। तो टीचर ने आदेश किया। अच्छा, आदेश का भाव होता है, तो द टीचर हमने लिखा, द टीचर लिखने के बाद ये सेट टू भाई आर्डर है, आर्डर का भाव है तो आप आर्डर्ड लिख देंगे। द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स लिख दीजिए। उतारते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन लेना है आपको। सिट डाउन से पहले टू लगा दीजिए, बाकी सिट डाउन उतार दीजिए, टू सिट डाउन। बताइए कैसा है, ठीक है कि नहीं। खाली आपको रूल पे ध्यान देना है बस, बाकी क्या है उस पर नहीं जाना है। अमन से टू आर क्लोज, अमन ने उससे कहा कि खिड़की बंद कर दो। ऑर्डर किया अमन ने ना, यहाँ अमन से टू ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हर है, हर हमने लिख दिया, कंजक्शन टू लगा दिया, ये आ रहा है। और उसके बाद क्लोज द विंडो, ये चीज़ लिख दिया हमने, द विंडो। ठीक है, हो गया, क्लोज द विंडो हो गया। फिर समीर सेड प्लीज़ हेल्प मी, हाँ ये वाला रिक्वेस्ट वाला, क्योंकि यहाँ प्लीज़ आ गया, तो जहाँ पर प्लीज़ आ गया आप आंख बंद करके जो है रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। समीर सेड हमारा रिक्वेस्टेड में हो गया, हाँ कंजक्शन टू हमने लगा दिया। हाँ, जब हमारा सेट रिक्वेस्टेड हो जाता है ना तो ये प्लीज़ हट भी जाता है। आपको प्लीज़ यहाँ नहीं रहने देना, प्लीज़ हटा दीजिए, वो खाली बताने के लिए आता है कि रिक्वेस्ट वाला है। हेल्प हमने कर दिया, हेल्प लिखने के बाद मी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और समीर से बदलेगा तो यहाँ हिम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से डायरेक्ट दोस्तों इसका ही हो जाएगा। अब आप ही बताइए वीडियो कैसी लगी, मैं नहीं बोलूँगा। और इसे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर राय दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको जो समझ में आए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, पहले बात तो अपनी चीज़ बात हमसे शेयर करिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अच्छी सी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।